Okay students, now we will do question number 3. Evaluate each of the following. Evaluate means find the value of each of the following. Part B. 2 whole 3 by 5 multiply by 15 by 26. क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने फ्रैक्शन की है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ. क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. सबसे पहले हम लोगों ने इस मिक्स नंबर को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 5 टाइम्स 2 इज़ 10. 10 में न्यूमिनेटर को ऐड कर दिया. 10 एंड 3 इज इक्वल टू 13 बाय 5 मल्टीप्लाई 15 बाय 26. हम लोगों ने देखना है कि क्या यहाँ पे कटिंग कैंसिलेशन पॉसिबल है. अगर पॉसिबल है तो हम लोगों ने इनको कैंसिल कर देना है, इनकी कटिंग कर देनी है. अब जैसे कि यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है. 13 टाइम्स 1 इज़ 13, 13 टाइम 2 इज़ 26. कटिंग हमेशा क्रॉस फॉर्म में पॉसिबल है या तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की पॉसिबल है. 5 टाइम्स 1 इज़ 5, 5 टाइम्स 3 इज़ 15. कटिंग के बाद जो हमारे पास फॉर्म आई है वो हमारे पास आ गया 1 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2. मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर्स को एंड देन डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 टाइम्स 3 इज़ 3, 1 टाइम्स 2 इज़ 2. हमारे पास ये आ गया 3 बाय 2. ये हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है? क्योंकि इसका न्यूमिनेटर ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर से. तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोगों ने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइड इट. 3 को एज अ डिविडेंट लेंगे हम लोग. 3 को एज अ डिवाइडेंट लेंगे और 2 को एज अ डिवाइज़र लेंगे. 2 टाइम्स 1 इज़ 2. 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1. राइट करने का तरीका क्या है? क्वोशंट रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र. क्वोशंट राइट किया, क्वोशंट हमारे पास है 1. रिमाइंडर राइट किया, रिमाइंडर हमारे पास है 1. डिवाइज़र राइट किया, डिवाइज़र हमारे पास है 2. सो ये हमारे पास आ गया 1 होल 1 बाय 2. ये हमारे पास है मिक्स नंबर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट डी. पार्ट डी में हमारे पास दिया हुआ है 1 होल 7 बाई 9 डिवाइडेड बाय 4 बाय 3. सबसे पहले मिक्स नंबर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 9 टाइम्स 1 इज़ 9. 9 में 7 को ऐड कर देंगे. 9 एंड 7 इज़ इक्वल टू 16. तो ये हमारे पास आ गया 16 बाय 9 डिवाइडेड बाय 4 बाय 3. ये सेम जिस तरह हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की है वैसे ही है. क्या करना है हम लोगों ने यहाँ पे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके सेकंड फ्रैक्शन का हम लोगों ने रेसिप्रोकल ले लेना है. सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास है 4 बाय 3. फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ राइट कर देंगे. 16 बाय 9 एज इट इज़ आ गया. डिवीजन के साइन को हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज कर दिया. डिवीजन की जगह पे आ गया मल्टीप्लाई. और सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास था 4 बाय 3. उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 बाय 4. सो ये हमारे पास बन गया 16 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4. हम लोगों ने देख लेंगे क्या यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है. अगर कटिंग पॉसिबल है तो हम लोगों ने यहाँ पे कटिंग कर देनी है. और यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है सो हम लोग यहाँ पे कटिंग कर देंगे. 3 टाइम्स 1 इज़ 3 एंड 3 टाइम्स 3 इज़ 9. सेकंड भी कटिंग हमारे पास पॉसिबल है तो हम लोग सेकंड वाले नंबर की भी कटिंग कर देंगे. 4 टाइम्स 1 इज़ 4 एंड 4 टाइम्स 4 इज़ 16. अब ये हमारे पास आ गया 4 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1. यहाँ पे हम लोग न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन डिनोमिनेटर्स को. न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 4 टाइम 1 इज़ 4. डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 टाइम्स 1 इज़ 3. तो ये हमारे पास आ गया 4 बाय 3. 4 बाय 3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमिनेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है. सो इसीलिए ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसे डिवाइड करेंगे. 4 को एज अ डिवाइडेंट लेंगे और 3 को एज अ डिवाइज़र लेके हम लोग इसको डिवाइड करेंगे. 3 टाइम्स 1 इज़ 3. 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1. इसको राइट करने का ये मेथड है. क्वेश्चन को होल नंबर की जगह पे राइट करना है, रिमाइंडर को न्यूमिनेटर की जगह पे राइट करना है और डिवाइज़र को हम लोगों ने डिनोमिनेटर की जगह पे राइट करना है. तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर 1 होल 1 बाय 3.
क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों से कहा गया है यूज़ अ कैलकुलेटर टू चेक द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और अपने आंसर्स को चेक करेंगे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देयर आर 6 पार्ट्स, वी विल डू 3 पार्ट्स। पार्ट बी हमारे पास दिया हुआ है 4/5 डिवाइडेड बाय 4/15 डिवाइडेड बाय -10/3। मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि जब हमें फ्रैक्शन के दरमियान में डिवीजन का साइन दिया होगा तो डिवीजन को हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके सेकंड फ्रैक्शन का हम लोगों ने रेसिप्रोकल ले लेना। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग वैसे ही करेंगे। डिवीजन को हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और सेकंड फ्रैक्शन का हम लोगों ने रेसिप्रोकल लिया। 10/3 का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3/10। ये हमारे पास बन गया 4/15 मल्टीप्लाई -3/10। हम लोगों ने देखना है कि क्या यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है। अगर कटिंग पॉसिबल है तो हम लोग यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, सो हम लोग यहाँ पे कटिंग करते हैं। 3 × 1 = 3 एंड 3 × 5 = 15। 4 और 10 भी दोनों कॉमन है तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 2 पे, तो हम लोग इन दोनों की कटिंग 2 पे कर देते हैं। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। तो इस तरह ये हमारे पास बन गया 2/5 मल्टीप्लाई बाय -1/5। न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25। इस फ्रैक्शन के साथ कोई साइन नहीं है, देन इट मीन्स कि इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 2/25 हमारे पास आंसर आ गया। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, इसका न्यूमरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट डी हमें दिया हुआ है -2 होल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 होल 2/5। ये हमें दिए हुए हैं मिक्स नंबर्स। मिक्स नंबर्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 = 4, 4 में हम लोगों ने न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। 4 में जब 1 को ऐड किया तो वह बन गया 5/2, -5/2 आ गया मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट मिक्स नंबर को भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 × 4 = 20। 20 में हम लोगों ने न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। 20 में 2 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 22/5। ये हमारे पास दोनों फ्रैक्शन इम्प्रॉपर आ गए। हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है। अगर कटिंग पॉसिबल है तो हम लोगों ने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 2 × 1 = 2, 2 × 11 = 22। तो ये हमारे पास आ गया -1/1 मल्टीप्लाई बाय 11/1। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 11 हमारे पास आ गया 11। 1 × 1 = 1। ये हमारे पास बन गया -11/1। अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो वो इतना मायने नहीं रखता, उसको राइट करें ना राइट करें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास इस तरह आंसर आ गया -11। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट एफ। पार्ट एफ हमें दिया हुआ है -8/9 डिवाइडेड बाय इंटू -1 होल 2/3। पहले हम लोग मिक्स नंबर को ओपन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको पहले हम लोग मिक्स नंबर को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में है, एज इट इज़ आ जाएगा -8/9 डिवाइडेड बाय माइनस। मिक्स नंबर को कन्वर्ट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 × 1 = 3, 3 में 2 ऐड कर देंगे, 5/3 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास बन गया -8/9 डिवाइडेड बाय -5/3। डिवीजन के साइन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करके सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे। हमारे पास बन जाएगा -8/9 डिवाइडेड बाय -8/9 मल्टीप्लाई बाय -3/5। यहाँ पे देखना है कटिंग पॉसिबल है तो हम लोगों ने कटिंग कर देनी है, अदरवाइज हम लोग ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है तो हम लोग यहाँ पे कटिंग पहले करेंगे।
3 टाइम्स 1 इज़ 3 एंड 3 टाइम्स 3 इज़ 9। तो इस तरह हमारे पास ये आ गया 8/9 मल्टीप्लाई बाय 1/5। दोनों साइन को सोल्व किया, दोनों तरफ दोनों फ्रैक्शन के साथ हमारे पास माइनस के साइन थे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, हम लोगों ने प्लस राइट कर दिया। न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम्स 1 इज़ 8, 3 टाइम्स 5 इज़ 15। ये हमारे पास आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन 8/15। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हम लोगों ने डेसिमल को दूसरे डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन मैंने 2 मेथड से आपको बताया, जो मेथड आपको इजी लगेगा आप लोग उसको पिक करके बाकी क्वेश्चन भी उसी मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्वेश्चन है 14.72 मल्टीप्लाई बाय 1/2। फर्स्ट मेथड है जिस तरह सिंपली हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो नंबर्स को, वैसे ही है। मैंने यहाँ पे अपने नंबर्स को लिखा 14.72 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आप लोगों ने डेसिमल को नहीं देखना, सिंपल आप लोगों को जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 2 टाइम्स 7 इज़ 14, 4 राइट कर दिया, 1 कैरी। 2 टाइम्स 4 इज़ 8, 8 एंड 1 9, 2 टाइम्स 1 इज़ 2। फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, अब सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड नंबर हमारे पास है 1। अब इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके आंसर भी इधर से ही राइट करना शुरू करना है। 1 टाइम्स 2 इज़ 2, 1 टाइम्स 7 इज़ 7, 1 टाइम्स 4 इज़ 4, 1 टाइम 1 इज़ 1। मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम लोग करेंगे ऐड। 4 एज इट इज़, 4 एंड 2 6, 9 एंड 7 16, 6 राइट कर दिया, 1 कैरी। 1 एंड 2 3, 3 एंड 4 7, 1 एज इट इज़। ये तो हम लोगों ने कर ली मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाते हैं डेसिमल की तरफ। फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास हैं 2 डेसिमल प्लेसेस। इट मीन्स कि डेसिमल के बाद हमारे पास हैं 2 प्लेसेस, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं। सेकंड वैल्यू में भी डेसिमल के बाद हमारे पास है 1 वैल्यू, 1 डेसिमल प्लेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस एंड 1 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास होते हैं 3 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस एंड 1 डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आंसर में हम लोगों ने राइट साइड से 3 वैल्यूज़ को, 3 नंबर्स को लीव करके डेसिमल राइट करना है। 3 प्लेसेस, 1 2 3 डेसिमल हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 17.644। जब 14.72 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.664। अब आ जाते हैं दूसरे मेथड की तरफ और दूसरे ही क्वेश्चन की तरफ। पार्ट डी हमारे पास है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1.96। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने, 0.25 1.96। जब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, जब हम लोग डेसिमल को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पे हम लोग डिनोमिनेटर में राइट करते हैं 1। यहाँ पे मैंने डेसिमल को रिमूव जब किया तो उसकी जगह पे आ गया 1। डेसिमल के बाद जितने नंबर्स थे, जितने डिजिट्स थे, उन डिजिट्स की जगह पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 0 राइट कर दिए। तो ये हमारे पास बन गया 25/100, क्योंकि डेसिमल जब रिमूव किया उसकी जगह पे 1 आ गया, तो अब डेसिमल ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आ गया 25/100। सेकेंड फ्रैक्शन हमारे पास था 1.96। 1.96 में भी डेसिमल को रिमूव करेंगे। जब डेसिमल को रिमूव किया उसकी जगह पे आ गया 1। डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स थे, 2 प्लेसेस थी, तो उनकी जगह पे आ गया 0। तो हमारे पास इस तरह बन गया ये 196/100। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किया, 196 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ। 5 टाइम्स 6 इज़ 30, 0 राइट कर दिया हम लोगों ने, 3 कैरी दे दिया 9 को। 5 टाइम्स 9 इज़ 45, 45 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, 48 का 8 राइट करेंगे, 4 कैरी। 5 टाइम्स 1 इज़ 5, 5 में 4 ऐड किए, 9 आ गया। 5 को हम लोगों ने ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1 सबके साथ। सेकंड डिजिट, सेकंड नंबर हमारे पास है 2। 2 टाइम्स 6 इज़ 12, 2 राइट कर देंगे, 1 कैरी। 2 टाइम्स 9 इज़ 18, 8 राइट कर दिया, 1 कैरी।
2 टाइम्स 1 इज़ 2 एंड 1 ऐड किया तो 3 आ गया हमारे पास। ऐड करेंगे हम लोग 0 एज इट इज़, 8 एंड 2 10, 10 का 0 राइट कर दिया, 1 कैरी, 1 एंड 9 10, 10 एंड 9 19, 19 का 9 राइट कर देंगे, 1 3 को कैरी दे देंगे, 1 एंड 3 4। ये हमारे पास आ गया 4900। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4900। अब 100 और 100 को मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने का भी बड़ा इजी मेथड मैंने आपको बताया हुआ, ट्रिक बताई हुई है कैसे है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 2 0 एंड 2 0, 4 0 हो गए, तो यहाँ पे आ जाएंगे 4 0, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास जब 100 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। अब ये हमारे पास बन गया हुआ है 4900 डिवाइडेड बाय 10,000। जब हमें क्वेश्चन में डेसिमल में वैल्यू दी हुई है तो हम लोग आंसर भी डेसिमल में ही निकालेंगे। कैसे? इस ज़ीरो की जगह पे हम लोगों ने राइट कर दिया 0, इस ज़ीरो की जगह पे भी हम लोगों ने राइट कर दिया 0, इस ज़ीरो की जगह पे हम लोगों ने राइट कर दिया 9, इस ज़ीरो की जगह पे हम लोगों ने राइट कर दिया 4। 1 की जगह पे जब हम लोग डेसिमल को रिमूव करके 1 राइट करते हैं तो 1 को भी हम लोग 1 की जगह पे भी डेसिमल ही राइट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया डेसिमल। ये हमारे पास बन गया 0.4900। डेसिमल के बाद राइट साइड पे जितने भी ज़ीरो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.49। इसको यहाँ से करने का एक और मेथड है, यहाँ से मैंने उस तरफ किया हुआ, देखें 4900 डिवाइडेड बाय 10,000। ऊपर 2 ज़ीरो हैं, ऊपर वाले जो 2 ज़ीरो जो न्यूमरेटर में है वो 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर के 2 ज़ीरो के साथ। ये हम लोगों ने कैंसिल कर दिए। जब कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 49/100। इसको सेम इस तरीके से राइट करेंगे जो तरीका मैंने यहाँ पे बताया। 0 की जगह पे 0 की प्लेस पे 9 राइट कर देंगे। नेक्स्ट 0 की प्लेस पे हम लोगों ने 4 राइट कर दिया और 1 की जगह पे डेसिमल आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.49। अगर आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के मेथड से, तो भी सेम ही आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हुई हुई है, हम लोग उसमें डेसिमल प्लेस करके तो उसको सोल्व कर देते हैं इस मेथड के साथ भी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है डेसिमल्स विद मल्टीप्लिकेशन। डेसिमल हम लोगों ने किया मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करके डेसिमल्स को सोल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने डिवीजन के ज़रिए डेसिमल्स को सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट ए। पार्ट ए हमारे पास है 0.81 डिवाइडेड बाय 0.3। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में डिवीजन के ज़रिए डेसिमल सोल्व करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी। फर्स्ट मेथड हमारे पास ये है 0.81 डिवाइडेड बाय 0.3। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास दिया हुआ है, इसको मैंने राइट कर लिया फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब जो डिनोमिनेटर है हमारे पास 0.3, इसको मैंने कन्वर्ट करना है इंटीजर में। और इंटीजर का पता है आपको कि इंटीजर्स जो होते हैं हमारे पास वो डेसिमल फॉर्म में नहीं होते। तो इस डिनोमिनेटर को जब मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैंने इसका डेसिमल किसी तरीके से ख़त्म करना है। तो वो तरीका क्या है? यहाँ पे डेसिमल के बाद है एक वैल्यू। अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ पे से यहाँ पे मूव करूँगी, अगर डिनोमिनेटर के डेसिमल वाली वैल्यू को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसका डेसिमल मैंने ख़त्म करना है, तो उसके डेसिमल के बाद यहाँ पे हमारे पास है एक वैल्यू, एक प्लेस है, एक डेसिमल प्लेस है। तो जब यहाँ से डेसिमल इस तरफ को मूव करेगा तो न्यूमरेटर का डेसिमल भी एक ही स्टेप आगे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर के बाद, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद एक वैल्यू है, डेसिमल में को हम लोगों ने एक प्लेस आगे मूव किया। जब डिनोमिनेटर का मूव करेंगे तो न्यूमरेटर के भी एक ही वैल्यू हम लोगों ने आगे मूव करना है। तो मैंने यहाँ से डेसिमल को एक प्लेस आगे मूव कर दिया। तो ये हमारे पास बन गया, जब ये डेसिमल यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा 8.1।
बनेगा तो 0.8.1, तो 0.8.1 हमारे पास होता है 8.1। जब इसका डेसिमल यहाँ पे आएगा तो वो बन जाएगा 0.03 पॉइंट हमारे पास, हम लोग कहते हैं उसको 3। ये हमारे पास बन गया 8.1 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हम लोग करेंगे डिवाइड किया, 3 टाइम्स 2 इज़ 6, 8 में से 6 को माइनस किया 2 आ गया। अब 8 के बाद है डेसिमल हम लोग नीचे राइट नहीं करेंगे, डेसिमल हमारा चला जाएगा कोशेंट पे, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। 1 को हम लोगों ने नीचे राइट कर दिया, ये बन के हमारे पास 21। 3 टाइम्स 7 इज़ 21 और 21 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ गया 2.7। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाएं। पार्ट सी हमारे पास दिया हुआ है 3.426 डिवाइडेड बाय 0.06। पहले मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट किया, 3.426 डिवाइडेड बाय 0.06। डिनोमिनेटर को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। पहले कैसे करूँगी, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 1 वैल्यू थी ना, इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, तो न्यूमरेटर का डेसिमल भी 2 वैल्यूज़ ही आगे जाएगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो न्यूमरेटर का डेसिमल भी 2 नंबर आगे जाएगा। यहाँ से 2 नंबर आगे गया ना ये, तो ये वाला जो न्यूमरेटर का डेसिमल है ये भी 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा। जब आगे जाएगा तो ये बन जाएगा 3.342.6 और 006 पॉइंट हमारे पास बन गया 6। दोबारा देख लें, डिनोमिनेटर का जो डेसिमल वाली वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए उसका डेसिमल हम लोगों ने किसी तरीके से रिमूव करना है। रिमूव कैसे होगा, कैसे ख़त्म होगा, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल 2 डिजिट्स आगे जाएगा, तो न्यूमरेटर का डेसिमल भी 2 डिजिट्स ही आगे जाएगा। जब न्यूमरेटर का डेसिमल 2 डिजिट्स आगे जाएगा तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। न्यूमरेटर का डेसिमल 2 डिजिट्स आगे गया तो बन गया 342.6। जब इसका 2 डिजिट्स आगे गया तो बन गया 006 होता है 6। ये हमारे पास बन गया 342.6, 342.6 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको करेंगे हम लोग डिवाइड। 6 टाइम्स 5 इज़ 30, 34 में 30 माइनस किया तो 4 आ गया, ऊपर से 2 नीचे राइट कर दिया हम लोगों ने, बन गया 42। 6 टाइम्स 7 इज़ 42, 42 और 42 को माइनस करें तो 0 आता है। 6 एज इट इज़, पर यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट हम लोगों ने ऊपर राइट कर दिया, नीचे आ गया 6। 6 टाइम 1 इज़ 6, ये हमारे पास आंसर आ गया 57.1। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे मेथड से बताती हूँ। दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरे मेथड पे हम लोगों ने डेसिमल्स दोनों के ख़त्म करने हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 3.426 डिवाइडेड बाय 0.06। जब फर्स्ट वाली वैल्यू का डेसिमल हम लोग ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस से 3 डिजिट्स थे, तो उन 3 डिजिट्स की जगह पे नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 0। तो हमारे पास ये बन गया 3426 बाय 1000। डेसिमल रिमूव हो गया। डिवाइडेड बाय नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 0.06। जब उसका डेसिमल रिमूव करेंगे, उसका डेसिमल रिमूव किया तो हमारे पास आ गया, हम लोगों ने उस डेसिमल की जगह पे राइट किया 1। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे, उन 2 डिजिट्स की जगह पे नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 0। तो इस तरह ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गया 6 डिवाइडेड बाय 100। हमारे पास इस तरह ये फॉर्म बन गई 3426 बाय 1000 डिवाइडेड बाय 6 बाय 100। अब डिवीजन को हम लोगों ने चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में। जब डिवीजन की जगह पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो सेकंड जो फ्रैक्शन है उसका हम लोग लेंगे रेसिप्रोकल। 3426 डिवाइडेड बाय 1000
डिवीजन की जगह पे लगाया मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाय 100/6, 6/100 का हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया रेसिप्रोकल, तो ये बन गया हमारे पास 100/6। अब 100 के जो 2 ज़ीरो हैं वो 1000 के 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो रहे हैं, हम लोगों ने कैंसिल कर दिए। हमारे पास ये बन गया, हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 3426 को 1 के साथ, तो हमारे पास आ गया 3426। 6 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, 6 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो हमारे पास आ गया 60। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गया 3426 डिवाइडेड बाय 60। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसे डिवाइड करें। मैंने पहले भी कहा जब क्वेश्चन में हम लोग को डेसिमल में दिया हो तो हम लोग आंसर भी डेसिमल में ही लेकर आएंगे। डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पे डिवाइड किया, 60 को हम लोग एज अ डिवाइज़र लेंगे और 3426 को एज अ डिवाइडेंट लेंगे। 60 का टेबल रीड करेंगे, 60 टाइम 1 इज़ 60, 60 टाइम 2 इज़ 120, 60 टाइम 3 इज़ 180, 60 टाइम 4 इज़ 240 एंड 60 टाइम 5 इज़ 300। हम लोगों ने राइट कर दिया, 60 टाइम 6 इज़ 360 आ रहा है, 360 बिगर नंबर है, तो हम लोगों ने 342 या उससे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास था 300। 60 टाइम 5 इज़ 300, माइनस करेंगे 342 में, तो 300 को माइनस किया तो आ गया 42। अब 60 का टेबल अगेन राइट करना है कि हमारे पास आ जाए 426 को, 6 को हम लोगों ने नीचे प्लेस कर लिया। 60 का टेबल रीड करेंगे, 60 टाइम्स 7 इज़ 420, 426 में से 420 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 26। 426 में से हम लोगों ने 420 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6। अब 60 का टेबल पे 6 नहीं जा रहा और ऊपर हमारे पास डिवाइज़र में डिवीजन, 60 के टेबल पर 6 नहीं जा रहा और ऊपर हमारे पास डिवाइडेड में भी आगे कोई नंबर नहीं है जिसको हम लोग नीचे प्लेस कर लें, ऐसा ही है। तो हम लोगों ने क्या करना है, ऊपर क्वेश्चन की जगह पे डेसिमल राइट करना है। जब डेसिमल हम लोग ऊपर पॉइंट राइट करेंगे तो हम लोग नीचे 0 राइट कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन की जगह पे डेसिमल राइट कर दिया, जब यहाँ पे डेसिमल मैंने राइट किया तो नीचे मेरे पास आ गया है 0। अब ये मेरे पास बन गया 60, 60 टाइम 1 इज़ 60, माइनस करेंगे 60 में 60 को माइनस किया हमारे पास आ गया 0। इस तरह हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 57.1। एक दफ़ा दोबारा ये डिवीजन देख लें, 3426 को मैंने डिवाइड किया 60 पे, 60 टाइम 6 इज़ 300, 342 में से 300 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 42, ऊपर से मैंने 6 को नीचे राइट किया तो मेरे पास बन गया 426। 60 टाइम्स 7 इज़ 420, 426 में से 420 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 6। अब 6 जो है 60 के टेबल पे नहीं जा रहा, छोटा है, ऊपर डिवाइडेड में भी हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसको नीचे रिप्लेस कर लिया जाए, नीचे प्लेस कर लिया जाए, नीचे राइट कर लिया जाए। तो मैंने क्वेश्चन पे पॉइंट राइट करके नीचे 0 राइट कर दिया तो ये हमारे पास बन गया 60। 60 टाइम्स 1 इज़ 60, आंसर हमारे पास आ गया 57.1। क्वेश्चन इस मेथड से हो, क्वेश्चन उस मेथड से हो, दोनों तरफ से हमारे पास आंसर आ रहा है सेम, ठीक है। अब आप लोगों पे है कि आप लोग किस मेथड को अप्लाई करते हैं, किस मेथड को पिक करते हैं और बाकी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे डेसिमल आ गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, हम लोगों ने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। पार्ट ए हमारे पास है 4.3 माइनस इंटू माइनस 3.9। पहले हम लोगों ने ब्रैकेट को सोल्व किया, 4.3 एज इट इज़, माइनस एंड माइनस को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस 3.9 एज इट इज़। इन दोनों को प्लस करेंगे, 4.3 और 3.9 को प्लस किया हम लोगों ने, 3 एंड 9 12, 12 का 2 राइट कर देंगे, 1 कैरी, 1 एंड 4 5, 5 एंड 3 8, पॉइंट 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 एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया आंसर 8.2। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी, माइनस 5.9 प्लस 2.7, माइनस प्लस माइनस हमने इनको करना है माइनस, 5.9 और 2.7 को माइनस किया हम लोगों ने, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है सो इसलिए हम लोगों ने इसे करना है माइनस। 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, 5 में से 2 माइनस किया 3,
जब माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3.2। जब हम लोग प्लस या माइनस करते हैं तो हम लोग साइन हमेशा बिगर वैल्यू का राइट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बिगर वैल्यू है, जो ग्रेटर वैल्यू है, वो हमारे पास है 5.9। 5.9 के साथ माइनस का साइन है, सो वी विल पुट माइनस साइन विद आंसर। तो हमारे पास इस तरह आंसर आ गया -3.2। ये हो गया हमारे आज के क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने किए हैं एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 1 to 9। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आपने इसी तरह ही जिस तरह मैंने समझाया बाकी क्वेश्चंस भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, और एक्सरसाइज की बैक पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप लोगों ने उन एग्जांपल्स को भी सॉल्व करना है, उनको आप लोगों ने स्किप नहीं करना।